कि एक आदमी कमाए बाकी सब खाए। कमोन, कमाने का काम पापा का, खाने का काम बाकी सभी का है। ये साइंस कूट कूट के गाड़ दिया गया है, लिख दिया गया है वेरी केयरफुली। जापान के अंदर कोई भी आदमी बिना कमाए खाना पसंद नहीं करता और भारत का आदमी कमाए बिना खाना पसंद करता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर आप अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे हो, आपकी सैलरी में कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो ये आज की सीरीज आपके लिए है। वैसे तो एक फैमिली सीरीज है, यानी कि अगर कोई भी परिवार, किसी भी परिवार का एक एक सदस्य, एक एक मेंबर इस सीरीज को वॉच करता है तो उस परिवार के अंदर बहुत बड़ा सवेरा आ सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। कई गुना लोग अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन फिर भी कई सालों के बाद भी कोई चेंज नहीं आता है। कारण क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, उनके बारे में आज इस सीरीज के अंदर आप सभी के साथ डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। सो हेलो नमस्कार, मैं श्लोम केशनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर एंड लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। साथियों, मैंने अपने जीवन के सफर में आज तक जितने भी लोगों को मैंने सुना, लोगों से मिला, लोगों से बातचीत की, कम्युनिकेट किया, तो मैंने भी जब भी लोगों से बातचीत करता हूं तो मैंने सिर्फ यही सुना कि महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। महंगाई का रोना रोते भी लोगों को देखा। मैंने आज तक अपने जीवन के सफर में कभी भी लोगों को यह नहीं देखा कि सस्ता जमाना आ गया है, चीजें बहुत सस्ती है, चीजें अपने लिए अफोर्डेबल है। कभी भी नहीं सुना। लोग यही कहते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई का रोना रोते रहते हैं। लेकिन महंगाई का रोना कौन से लोग रोते हैं, आपने कभी गौर की, आपने कभी नोटिस किया? महंगाई का रोना सिर्फ मिडिल क्लास लोग रोते हैं। अमीर लोगों को महंगाई का रोना रोने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिनकी इनकम अनलिमिटेड है, जो अनलिमिटेड पैसा कमा रहे हैं, जो हजारों रुपए एक टाइम के ब्रेकफास्ट के अंदर यूज कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, उन्हें महंगाई का रोना रोने की जरूरत है। अमीर लोग कभी भी आटा, दाल, चावल, जो घर का सामान होता है, उसके लिए मार्केट प्राइस को नहीं देखते कि मार्केट प्राइस आज क्या चल रहा है, आज मार्केट का प्राइस क्या है। और लेकिन आपको हैरानी तो तब होगी कि जो मजदूर तबका होता है, जो मजदूर वर्ग होता है, पुअर क्लास जिसे लोग कहते हैं, पुअर, बिल्कुल पुअर लोग जो होते हैं, वो भी महंगाई का रोना नहीं रोते। उसका कारण यह कि वो लोग, जो पुअर क्लास लोग होते हैं, उनके जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो उनकी जो इनकम होती है वो भी बढ़ जाती है। आटा, दाल, चावल, जो घर का सामान होता है, उनके लिए महंगाई बढ़ने के बाद भी उसी तरीके से आता है जैसे पहले आता है। तो पुअर क्लास लोगों को भी महंगाई का रोना रोने की जरूरत नहीं पड़ती। महंगाई का रोना जो सबसे ज्यादा रोते हैं वो है मिडिल क्लास लोग। और असली दिक्कत यह कि मिडिल क्लास लोगों को ही महंगाई कचोटती रहती है। कारण क्या है कि जैसे महंगाई बढ़ती है उनकी इनकम में कोई चेंज नहीं आता, इनकम नहीं बढ़ती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मिडिल क्लास लोग कचोट दिए जाते हैं और रोते रहते हैं अपने जीवन में महंगाई को लेकर। सबसे बड़ी समस्या यही है कि महंगाई का रोना मिडिल क्लास लोगों को रोना पड़ता है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती तो उनकी इनकम के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके अंदर कमाने वाला आदमी एक होता है, खाने वाले 4 से 8, 10 तक होते हैं। इसके कारण लगातार समस्याएं बढ़ती जाती है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। देखिए, अगर मिडिल क्लास फैमिली भी चाहे तो वो अपने इनकम को बढ़ा सकती है, कोशिश करे तो इसमें बहुत बड़ा चेंज लाया जा सकता है, मनी मैनेज किया जा सकता है। हर फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमा नहीं रहे होते हैं, अगर वो कोशिश करें तो वो भी कमा सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। परिवार में बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं जो कमाने के लिए कैपेबल होते हैं, अगर कमाना चाहें तो कमा सकते हैं। और अपने मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसके कई सारे सदस्य कमाना स्टार्ट करें तो उनको भी महंगाई कभी नहीं कचोटेगी। मैं आपको एक गांव की लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी रियल है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिए। एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की, जिसकी इकोनॉमिकली सिचुएशंस बहुत खराब थी। कारण था उसके जो पिता की डेथ हो गई थी, उसके बाद में जो संपत्ति का बंटवारा हुआ तो तीनों भाई अलग अलग रहने लगे। उनके हिस्से में संपत्ति आई और जो वो लड़की थी उसके हिस्से में एक वृद्ध मां आई। जब बंटवारा हुआ, अब वो अपनी वृद्ध मां की देखभाल करती थी, इसलिए शादी के बारे में भी नहीं सोच पा रही थी कि कैसे करेगी। खर्चा बढ़ता जा रहा था, इनकम का कोई सोर्स नहीं था। उसकी मां के हिस्से में जो थोड़ी बहुत संपत्ति आई थी, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता था वो इंटरेस्ट भी बहुत कम था, इसलिए बहुत सिचुएशंस खराब थी। खर्चे ज्यादा हो रहे थे, इंटरेस्ट कुछ मिल नहीं रहा था, इनकम का कोई सोर्स नहीं था। वो लड़की न्यूज़पेपर में जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आता तो तुरंत उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ती। अगर कोई इन्विटेशन होता, कोई रिक्वायरमेंट होती, तुरंत फोन करके पूछती कि मुझे जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती। ऐसा करती रही, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि गांव में रहती थी। हुआ ऐसा कि वो
सबसे पहले उसने अपने गांव को देखा, गांव के माहौल को जाना, समझा कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे थिंकिंग है, सब कुछ एनालिसिस किया, अपने गांव को, अपने आसपास के एरिया को। फिर उसे आइडिया आया, उसने सोचा कि यहां पे क्या काम किया जा सकता है। फिर उसने सबसे पहले मार्केट में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखा, उसके बाद में अंडरगारमेंट का और जो महिलाओं से रिलेटेड जो चीजें होती है उनकी जानकारी ली, नॉलेज ली अच्छे तरीके से। 6 महीने तक ब्यूटी पार्लर के अंदर रहकर उसने ये काम को सीखा। सीखने के बाद अपने घर पे एक कमरे के अंदर एक ब्यूटी पार्लर उसने स्टार्ट किया। उसके बाद में धीरे धीरे अंडरगारमेंट और महिलाओं के श्रृंगार से रिलेटेड जो भी सामान होता है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स रखने स्टार्ट कर दिए। यकीन नहीं होगा आपको, ये रियल स्टोरी बता रहा हूं। आज उस लड़की को फुर्सत तक नहीं मिलती है, क्योंकि उसके पास में इतने क्लाइंट्स आते हैं, इतने ऑर्डर्स आते हैं। यहां तक कि जो वेडिंग्स होती है ना, वेडिंग्स के लिए जिस वधु को तैयार किया जाता है, उसके लिए स्पेशली उसके गांव में नहीं, उसके शहर में उसे बुलाया जाता है। इतनी फेमस हो गई है और इतने क्लाइंट्स रहते हैं। उसकी जो इनकम है वो 30,000 से 50,000 के मिडिल है, आज भी एक गांव, छोटे से गांव में रहते हुए, क्योंकि वो गांव ही नहीं, पूरे शहर की सबसे बेस्ट ब्यूटी पार्लर में से एक ब्यूटी पार्लर की लड़की बन चुकी है। बात सोचने की है, सोच के देखिए, एक मिडिल क्लास व्यक्ति, एक मिडिल क्लास परिवार चाहे तो अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। देखिए, आधे से ज्यादा, मेरा मानना है कि आधे से ज्यादा जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें हर व्यक्ति कमाने वाला होता है, आधे से ज्यादा लोग कमाने वाले होते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अगर मिडिल क्लास फैमिली में जो बाकी लोग होते, एक आदमी को छोड़ करके जो कमा रहा है, उसके अलावा बाकी लोग होते, वो भी कमाना चाहे तो कमा सकते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली की एक प्रवृत्ति बन गई है कि एक आदमी कमाए, बाकी सब खाए। ये प्रवृत्ति मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसको कभी ऊपर नहीं उठने देती कि एक आदमी कमाए, बाकी सब खाए। क्या एक आदमी कमा तो रहा है, बाकी सबको कमाने की क्या जरूरत है? यही कारण है कि मिडिल क्लास फैमिलीज ऊपर नहीं उठ पाती है। अगर चाहें तो आधे से ज्यादा लोग कैपेबल होते हैं कमाने के लिए मिडिल क्लास फैमिली में, और वो घर बैठे भी इनकम कर सकते हैं। अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली ग्रोथ देने के लिए आपको एक प्लानिंग करनी होगी। सवाल सिर्फ योजना का है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आमदनी कितनी है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बिजनेस करते हैं, और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नया बिजनेस करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, कितना पैसा चाहिए होगा। सवाल सिर्फ योजना का है, सिर्फ प्लानिंग्स का है। देखिए, सबसे पहले तो यह देखिए कि आपकी फैमिली के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो कमा सकते हैं। उसके बाद में उनके अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटीज हैं जिनको वो देख करके कोई जिसे उनको लगता हो कि वो ये इनकम सोर्स कर सकते हैं, इस चीज के लिए वो कैपेबल है। तो उनकी कैपेबिलिटी और किसी काम को करने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी और एबिलिटी को जानना होगा। उसके बाद में आप अपनी फैमिली के लिए स्पेशली फॉर उनके अंदर अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अपने मार्केट को देखिए, अपने आसपास लोगों को देखिए, एनालिसिस कीजिए, फिर देखिए कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। देखिए, जापान के अंदर बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक कमाता है, किसी को गवारा नहीं है कि बिना कमाए सिर्फ बैठ करके खाएं। और हमारे यहां शायद ये संस्कारों में गाड़ दिया गया है कि कमाने का काम पापा का, खाने का काम बाकी सभी का। कमाने का काम पापा का, खाने का काम बाकी सभी का है। ये शायद कूट कूटते गाड़ दिया गया है, लिख दिया गया है। इसी कारण भारत के अंदर लोग महंगाई से जूझते रहते हैं, क्योंकि परिवार की आर्थिक सिचुएशंस कभी भी ऊपर उठ नहीं पाती, पूरा परिवार डामाडोल रहता है। जापान के अंदर कोई भी आदमी बिना कमाए खाना पसंद नहीं करता। लिसन वेरी केयरफुली, जापान के अंदर कोई भी आदमी बिना कमाए खाना पसंद नहीं करता, और भारत का आदमी कमाए बिना खाना पसंद करता है कि कमाना ना पड़े और खाना मिलता रहे, ये चाहता है। जापान के अंदर जब बच्चा स्कूल से आता है तो आने के बाद में घर पे जैसे ही वो भोजन करता है, भोजन करने के बाद कमाई करने बैठ जाता है, इनकम करता है। जापान के ऊपर मैं बहुत जल्द एक कंप्लीट केस स्टडी लेकर के आने वाला हूं। अमेजिंग फैक्ट्स है जापान के। जापान जो अमीर बना है, अमीर देशों में आता है, उसके पीछे कई सारे सीक्रेट्स है। जापान का हर आदमी रीजन कमाई पे, इनकम सोर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, इसीलिए आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा आगे। हमारे भारत के अंदर आदमी बिना कमाए खाना पसंद करता है, और जापान का आदमी कमाए बिना खाना पसंद नहीं करता, और यही सबसे बड़ा फैक्ट है। देखिए, अगर आप अपने परिवार को
आर्थिक रूप से अगर ऊंचा उठाना चाहते हो, सोशल लेवल पे और इकोनॉमिकली लेवल पे उठाना है, तो सबसे पहले इनकम सोर्सेस के ऊपर काम करना होगा, इनकम सोर्सेस बनवाने होंगे। ये सच है, मैं मानता हूं कि हमारे देश का 2/3 से ज्यादा भाग गांव का एरिया, ग्रामीण एरिया है जिसे हम कहते हैं। और यह भी कहा जाता है कि गांव के अंदर इनकम के सोर्सेस नहीं है, कोई सोर्सेस मिल नहीं पाते, रोजगार के साधन नहीं है। क्या रियलिटी में आज ऐसा है? आज भी आपको लगता है, सोच के देखिए कि आज भी सोर्सेस नहीं है, या सोर्सेस से मुंह मोड़ लिया है, मुंह मोड़ के बैठे? ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है, गांव के अंदर काम किया जा सकता है, जिसके अंदर कोई नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी बहुत नॉलेज के बेस पे काम किए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम है। देखिए, मैं आपको आज से पहले मैंने कभी बताया नहीं है, ना ही किसी वीडियो में बताया, इस सीरीज के अंदर आपको बता रहा हूं कि मेरा जो जन्म है वो किसी बड़ी हाई लेवल की सिटी के अंदर नहीं हुआ। एक छोटी सी सिटी, एक कस्बा है, एक कस्बे के अंदर जन्म हुआ है, जहां पे जो मार्केट है वो एक गली का मार्केट है, जिसे हम मेन मार्केट कहते हैं। वो एक गली का मार्केट और एक गली में खत्म हो जाता है। तो वहां पे बहुत सारे लोग, हालांकि लोग अच्छे हैं, लेकिन लोगों की जो आदतें हैं, मुझे अपने गांव के अंदर, अपने कस्बे में लोगों की आदतें अच्छी नहीं लगती। कारण क्या है? हमारे आसपास का जो एरिया है वो फार्मिंग एरिया है। लोगों के पास टाइम भी होता है, टाइम भी बचा होता है, लेकिन लोग आर्थिक रूप से खुद को सुधारना नहीं चाहते, खुद को चाहते ही नहीं कि वो सुधारें, वो आर्थिक रूप से चेंज लेके आए, अपने अंदर चेंज लेके आए, इकोनॉमिकली अपने परिवार को ऊपर उठाएं। खुद नहीं चाहते, खुद चाहते नहीं कि अपने परिवार को ऊपर उठाएं। और यही सबसे बड़ा कारण है, यही सबसे बड़े मेन रीजंस है। देखिए, अगर चाहें, जो फार्मर्स होते हैं, हमारे आसपास फार्मिंग एरिया है, अगर फार्मर चाहे तो जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनका थोड़ा सा प्रिरक्षण करके उनसे कई सारी चीजें, उनसे साबुन, सरफ बनाया जा सकता है, उसे मार्केट में सेल किया जा सकता है, उनकी थोड़ी पैकिंग, टैगिंग वगैरह करके, ब्रांडिंग करके महिलाएं कर सकती हैं। पापड़ बड़ी का जो काम होता है, चाक बाती, मोमबत्ती, रंगाई बंदेज का काम, सिले सिलाई जो वस्त्र होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उनको सेल करने का बिजनेस करना, कपड़ों को सिलना स्टार्ट करना, ऐसे बहुत सारे तरीके, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मसाला पीसना, ऐसे कई सारे तरीके, कई सारे बिजनेसेस इन्हें किए जा सकते हैं, घर के लेवल पे किए जा सकते हैं और परिवार को ऊपर उठाया जा सकता है। लेकिन एक मिथ्या बन चुकी है, मैंने पहले ही बताया, कमाने का काम पापा का, खाने का काम बाकी सभी का। ये संस्कार चल रहा है हमारे भारत के अंदर। इसी संस्कार को तोड़ने के लिए, इसी मिथ्या को तोड़ने के लिए हमारी एक वर्कशॉप होती है, हाउ टू बिकम रिच। ये वर्कशॉप बहुत पावरफुल है। 2022 के अंदर हमने इस वर्कशॉप को लॉन्च किया। पूरे देश के अंदर हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं। किसी भी एरिया में ये वर्कशॉप हो, आपके शहर में नियर डियर कहीं भी ये वर्कशॉप हो, जरूर अटेंड कीजिएगा। अपने फैमिली के किसी मेंबर को अटेंड करवाइए या आप अटेंड कीजिए। अगर अटेंड करना चाहते हो, सीरियस हो, खुद को बदलने के लिए, रिच बनने के लिए, तो नीचे बोर्ड लाइन नंबर पे जो नंबर दिया हुआ या डिस्क्रिप्शन में नंबर, उस पर कॉल कर लीजिए, कनेक्ट हो जाइए, हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। इस वर्कशॉप को मिस मत कीजिएगा। ये वो वर्कशॉप है जिसके अंदर कड़क रूल्स होते हैं, कड़क डिसीजंस होते हैं और कोई मोटिवेशन नहीं होता, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन होता है। सिर्फ हम इंप्लीमेंट करवाते हैं ऐसी हैबिट्स, ऐसे तरीके, कई सारे सोर्सेस के ऊपर बात करता हूं। ये जो सीरीज मैं आपको दे रहा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये भी हमारे हाउ टू बिकम रिच वर्कशॉप का ही एक पार्ट है। सो साथियों, समझिए इस चीज को। अब किस तरीके से आपका परिवार, मिडिल क्लास परिवार, पुअर क्लास परिवार आर्थिक रूप से ऊपर उठ सकता है। अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली ऊपर उठाने के लिए महिलाएं भी बहुत योगदान दे सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है। कई सारे इनकम सोर्सेस है महिलाओं के लिए, जिसके अंदर पहला है फल सब्जी का जो प्रिरक्षण होता है, कि कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं, ऐसे वेजिटेबल्स भी होते हैं जो एक टाइम पीरियड होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, उसके बाद में वो अवेलेबल नहीं होते, उनका स्टोरेज किया जा सकता है और उसके बाद में मार्केट में सेल किया जा सकता है और उनके कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपने जैम देखा होगा, मार्केट में जैम का प्राइस भी रहता है, काफी अच्छा है। जैम हो गया, जेली हो गया, स्क्वेश हो गया, टोमेटो सॉस हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें तैयार करके मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है। और अगर इनके साथ में एक बिजनेस मॉडल को जोड़ दिया जाए, एक ब्रांडिंग और टैगिंग कर दी जाए, तो ये काम बड़े लेवल का काम बन जाता है, बड़े लेवल पे किया जा सकता है। ब्रांडिंग और टैगिंग इस काम को बहुत ज्यादा स्केल कर सकता है। आपने लिज्जत पापड़ का नाम जरूर सुना होगा। लिज्जत पापड़ जो बहुत ज्यादा फेमस है, लिज्जत ने वाकई महिलाओं को इज्जत दी। ये लिज्जत पापड़ कैसे फेमस हुआ? लिज्जत पापड़ की जो शुरुआत हुई थी, वो महिलाओं ने जो घर पे जो खाली समय होता था, खाना बनाने के बाद, सब कुछ काम करने के बाद में खाली समय में महिलाओं ने अपना ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के अंदर अपने खाली टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने पापड़ बनाना स्टार्ट किया।
धीरे धीरे उस काम को छोटे लेवल पे करते गए, फिर बड़े लेवल पे लेके गए। लिज्जत पापड़ सिर्फ ब्रांड और ब्रांडिंग के कारण, टैगिंग के कारण, एक नाम के कारण आज कई स्टेट्स के अंदर, कई कंट्रीज के अंदर फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। और लिज्जत पापड़ के अंदर आज भी इसकी जो ओनर है वो भी एक महिला है, और कई महिलाओं ने स्टार्टिंग की और फिर धीरे धीरे इसको बड़े लेवल पे लेकर के गए। तो ब्रांडिंग और टैगिंग भी हो जाए तो ये काम बड़े लेवल पे किया जा सकता है। इसके अलावा मसाला पीसने का काम है, इसमें भी काफी प्रॉफिट है। मसाला पीसने के लिए एक मशीन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक मशीन, और एक पैकिंग की जो मशीन होती है उसकी जरूरत होती है। इसमें भी कोई ज्यादा आपका इन्वेस्टिंग नहीं होगा। और जो जेम जेली सिक्वेस है, इसको भी हाई प्राइस पे सेल किया जा सकता है मार्केट के अंदर। इसमें भी कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और 2 गुना प्रॉफिट हर महिला कमा सकती है। ये बहुत अच्छा बिजनेस का तरीका है। इसके अलावा हम और चर्चा करें तो जो रंगाई बंदेज का काम है वो भी किया जा सकता है। इसके लिए 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग चाहिए होती है, 5 से 7 दिन इस काम को सीखना होता है। उसके बाद में कोई भी महिला स्टार्ट कर सकती है। जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती है वो जो जिनको एजुकेशन ज्यादा नहीं होती, वो पापड़ बड़ी का काम स्टार्ट कर सकती है। अपने गांव के अंदर चाक बत्ती, मोमबत्ती का काम स्टार्ट कर सकती है। उसे अपने मार्केट में, अपने गांव में, अपने शहर में सेल कर सकती है, अपनी सिटी में। अचार, मुरब्बा, जिसको मुरब्बा बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है। मैंने एक बार गांव में देखा था, लोग कुछ महिलाएं मुड्डे बना रही थी, जो बैठने के काम आते हैं। मुड्डे हो गए, तो ऐसी कुर्सियां हो गई, ऐसे बहुत खिलौने बनाना, डेकोरेशन करना, तरीके बहुत सारे कमाने के। इसके अलावा सर्फ और डिटर्जेंट, इनका प्राइस मार्केट में महंगाई के कारण बढ़ता जा रहा है, तो इन्हें भी तैयार किया जा सकता है घर पे अगर करना चाहे। और धीरे धीरे करके इनको बड़े लेवल पे एक्सपेंड किया जा सकता है। सवाल कमाने का नहीं है, सवाल सोर्सेस का भी नहीं है। सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन सिर्फ आप सोच नहीं पा रहे हो, सिर्फ आप सोच नहीं रहे हो कि करना कैसे। करने का तरीका सिंपल सा है, इसको स्टार्ट कीजिए। कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये वो कार्य हैं जो जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होते हैं। इनमें कोई हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है कमाना अगर आप चाहें। देखिए, अगर हर परिवार का सदस्य अपना पार्टिसिपेंट दे, चाहे देखिए पार्टिसिपेंट छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन कोई भी काम में किसी परिवार का हर जो व्यक्ति है वो पार्टिसिपेंट कर रहा है, वो परिवार कभी गरीब नहीं रह सकता। लिसन वेरी केयरफुली। जापान से अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी है, मैं बहुत जल्द केस स्टडी लेकर के आऊंगा। जापान से अगर इंस्पिरेशन चाहते हो तो सीख लो। जापान का कोई भी आदमी बिना कमाई नहीं खाता। तो ये सोच लो, ये लिख लो, अपने माइंड में सेव कर लो, बिना परिश्रम के खाएंगे नहीं। कमोन, बिना मेहनत के खाएंगे नहीं, बिना परिश्रम के नहीं खाएंगे। कमोन, बिना परिश्रम के नहीं खाएंगे, बिना परिश्रम के नहीं खाएंगे। जब मेहनत नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। अगर ऐसा परिवार का हर आदमी सोच ले, ऐसा परिवार का हर सदस्य सोच ले, वो परिवार कभी गरीब नहीं होगा। वो परिवार हमेशा ऊपर उठेगा, इकोनॉमिकली और सोशल लेवल पे उठेगा। बिना परिश्रम के नहीं खाएंगे, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के खाना ही नहीं है, भूखा रहना है, बिना परिश्रम के नहीं खाना है। अगर ऐसा सोच लिया जाए, ऐसा डिसीजन बना लिया जाए, बिना परिश्रम के नहीं खाएंगे, वो परिवार कभी, उस परिवार की कायाकल्प कभी नहीं हो सकती। वो परिवार हमेशा ऊपर उठेगा, हमेशा ग्रोथ करेगा। तरीके बहुत सारे, सिर्फ ध्यान रखना है, ऐसे तरीकों को अपनाना है। ये जो मैंने आपको बताया, इन तरीकों से काम किया जा सकता है। हर परिवार का सदस्य अपना छोटा सा पार्टिसिपेंट देकर के परिवार को ऊपर लेकर जा सकता है। इसलिए कुछ चीजों का और भी ध्यान रखिए, कुछ बातों का और विशेष ध्यान रखिए जब आप इन काम को स्टार्ट करते हैं। जब कोई भी फैमिली अपने परिवार की इकोनॉमिकली सिचुएशंस को सुधारने के लिए आगे बढ़ती है, अपने परिवार की इकोनॉमिकली सिचुएशंस को सुधारना चाहती है, तो कई तरीके के जो व्यंग्य बाण होते हैं वो सामने से बहुत स्पीड से आते हैं। कई तरीके के लोग रोकने का प्रयास करते हैं। यहां तक कि कई बार तो आपका रास्ता रोकने के लिए आप जो इंडिया में चल रही जो रिवाज है वो भी आड़े आ सकती है। कई मिथ्याएं बनी हुई है, कई परंपराएं भी आपको रोक सकती है। देखिए, जो विरोध होता है वो समय के साथ साथ धीमा पड़ जाता है। एक टाइम लगता है किसी भी विरोध को। अगर आप स्टार्टिंग करोगे इस काम की, तो आपका जो विरोध होता है स्टार्टिंग में ज्यादा होता है, लेकिन समय के साथ साथ धीमा पड़ जाता है। लेकिन कुछ रिवाज, कुछ प्रथाएं, कुछ परंपराएं भी है भारत के अंदर स्पेशली। उसके अंदर मोस्टली कमाने का काम केवल मर्द का है, औरत का काम केवल घर चलाने का है। कमाने का काम केवल मर्द का है, ये औरत को कमाने की जरूरत नहीं है। इस कारण से कई सारे परिवार के अंदर महिलाएं ऊपर नहीं उठ पाती, काम नहीं कर पाती है। जबकि देखिए, कमाने का हक सभी को है, सबको कमाना चाहिए, जितना कमा सकते हैं खूब कमाना चाहिए। अगर आप पैसा कमाने के लिए कैपेबल, आप चाहते हैं कमाना, इनकम करना चाहते हैं, अपने परिवार को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो करना चाहिए।
जो इंसान कैपेबल है, जो इंसान कर सकता है, उसको करना चाहिए। घर के लेवल पे जो काम किए जा सकते हैं वो भी करने चाहिए। सो समझने की कोशिश। इसके अलावा नेगेटिव जो लोग हैं उनसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस बना के रखिए, क्योंकि नेगेटिव लोग आर्थिक रूप से खुद कमजोर होंगे और आपको भी कमजोर बना देंगे और आपको कभी ऊपर नहीं उठने देंगे। इसलिए कुछ टाइम के लिए उनसे थोड़ा स्पेस बना के रखिए। इसके अलावा अपने नजरिए को बदलिए, सोच को बदलना होगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अगर इंसान को गरीब बनाती है तो वो है उसकी सोच। इंसान को सोच, उसकी जो थिंकिंग है वही गरीब बनाती है। क्योंकि कई बार इंसान ये सोचता है कि ये काम हम थोड़ी ना करेंगे, ये काम हमारे बस का नहीं है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हम इस काम को क्यों करें, यही काम हम थोड़ी ना करेंगे। कई बार इंसान का अहंकार जो है वो आड़े आ जाता है, ये छोटे मोटे काम हम थोड़ी ना करेंगे। पापड़ बढ़िया बनाना, जो रंगाई बंदेज का काम है, या चाक बत्ती, मोमबत्ती, जेम जली सिक्वेंस बनाने का काम, कुर्सियां बनाने का काम, ये छोटे मोटे काम हमारे जैसा इंसान थोड़ी ना करेगा। कई बार अहंकार आड़े आ जाता है। तो ध्यान दीजिए, भारत के लोग यही सोचते, ये छोटे मोटे काम हम थोड़ी ना करेंगे। देखिए, आधे से ज्यादा लोग जो गरीब होते हैं उनका सबसे बड़ा कारण क्या है? खुद को बड़ा, काम को छोटा समझते हैं। लिसन वेरी केयरफुली, खुद को बड़ा, काम को छोटा समझते हैं। इसी कारण से बहुत सारे लोग गरीब हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में, अगर आपको यह लगता है कि कोई काम छोटा है और आप बड़े हैं, तो अपने स्तर पर उस काम को इस तरीके से कीजिए कि जिस तरीके से आप बड़े, उस तरीके से उस काम को भी अपने दम पर उसे बड़ा बनाकर दिखाइए। अगर कोई काम छोटा है तो आप बड़े, तो उसको अपने काम, उस छोटे से काम को अपने दम पर बड़ा बना लीजिए, उसे बड़ा बनाकर दिखा दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, आपको अपने जीवन में इस सोच को बदलना होगा, थिंकिंग में चेंज लाना होगा। इंसान को गरीब जो बनाती है, सबसे ज्यादा गरीब बनाती है, वो इंसान की सोच है, इंसान की थिंकिंग है कि हम थोड़ी ना ये बिजनेस करेंगे, हम थोड़ी ना ये छोटा मोटा काम करेंगे। एक अहंकार हो गया और एक थिंकिंग हो गई। ये दो चीजें आपको चेंज करनी होगी, बदलाव लाना होगा, थिंकिंग बनानी होगी। तभी आप अपने परिवार को इकोनॉमिकली ऊपर उठा पाओगे, तभी आपका परिवार ग्रोथ कर पाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि परिवार के अंदर एक ही सदस्य कमाने लायक नहीं होता, बल्कि सारे सदस्य कमाने लायक होते हैं। इसलिए अपने परिवार को कमाना सिखाइए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और उनकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। सो थैंक्स टू वॉचिंग इन दिस सीरीज। ये हमारे हाउ टू बिकम रिच वर्कशॉप का एक पार्ट था, जिसको मैंने आज यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के साथ में शेयर किया। ये सीरीज कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि ऐसी पावरफुल कंटेंट मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से देता रहूं, ऐसी पावरफुल वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूं। ऐसे अपना सपोर्ट, प्यार, प्रेम कंटिन्यूसली बनाए रखिए, ताकि ऐसे ही मैं आपको कंटिन्यूसली नए नए टिप्स देता रहूं। ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।